नमस्कार। जीवन के जीपीएस ज्योतिष को लेकर एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित मैं कृष्णा। आज मैंने इस जीपीएस से पूछा कि जीपीएस भाई, ज्योतिष की आज जो ये ज्योतिषीय यात्रा है मेरी आपके साथ, उसमें आप कहाँ लेकर चलेंगे हमें। तो जीपीएस भाई ने कहा कि छठ पूजा का समय है, रौना माई के याद करने का समय है, सूर्य देव की उपासना का समय है, तो चलिए आज रामचरितमानस के पास आपको लेकर चलते हैं। क्योंकि सूर्य देव की जब बात हो और रामचरितमानस की चर्चा न हो, ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कहा ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जीपीएस भाई ने कहा तो फिर चलिए रामचरितमानस के पास। तो आज जीपीएस भाई ने मुझे रामचरितमानस के पास पहुंचाया और वहां जाके मुझे एक सूत्र पकड़ में आया, और वह सूत्र था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, उससे बचने के लिए क्या उपाय हैं। टोना टोटका उनके खिलाफ किया जा रहा है, तो उससे बचने हेतु क्या उपाय है। ऊपरी छाया का प्रभाव उनके ऊपर ऐसा उनको लग रहा है, भूत प्रेत पिशाचों का, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है। और या उनके खिलाफ किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा अगर कोई साजिश रचने का प्रयास कर रहा है, तो क्या करें कि उससे उनकी हानि न हो, उन्हें क्षति ना पहुँचे। इन सभी बातों का एक बहुत सरल सा सहज सा सूत्र आज रामचरितमानस से मुझे पकड़ में आया। तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ साझा करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं यहाँ ज्योतिष को लेकर कोई दावा करने आप लोगों के बीच नहीं आई हूँ, किसी चमत्कार की बात करने नहीं आई हूँ। क्योंकि ज्योतिष कभी किसी चमत्कार की चर्चा नहीं करता। हाँ, कुछ ज्योतिषी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज्योतिष नहीं करता। ज्योतिष सिर्फ आपको स्वयं ही दीप होना सिखाता है। आप दीपो भव, आप सूर्य भव, आप प्रकाश भव। स्वयं के प्रकाश से, स्वयं के प्रयास से प्रकाशित कैसे हुआ जाए, स्वयं के प्रकाश को, स्वयं के शक्ति का प्राकट्य कैसे किया जाए, आत्मा का, अपने भीतर का, स्व का प्रकृति के साथ एकात्म कैसे स्थापित किया जाए, यही ज्योतिष है। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वह भ्रम है, भटकाव है, छल है, कपट है, व्यापार है। तो आपको स्वयं कैसे परिवर्तित होना है, रूपांतरित होना है, इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। और मेरी तरह खोजी उस यात्रा पर जीपीएस को लेकर उस मार्ग पर निकलना पड़ेगा। जैसे मैं कभी आजकल रामचरितमानस के पास जैसे आज गई, कभी ये जीपीएस मुझे गीता के पास ले जाता है, कभी उपनिषदों के बीच ले जाता है, और कभी वेदों तक पहुंचाता है, कभी साहित्य में लेकर जाता है, चिकित्सा शास्त्र में लेकर जाता है, भौतिक विज्ञान के पास लेकर जाता है, रसायन विज्ञान के पास लेकर जाता है, गणित के पास लेकर जाता है, बायोलॉजी के पास लेकर जाता है, जीव विज्ञान के पास लेकर जाता है, वनस्पति विज्ञान के पास लेकर जाता है। हर एक जगह ये ज्योतिष लेकर जाता है। आप एक बार चलना तो शुरू करिए, एक बार प्रश्न तो करना शुरू करिए। तो एक तो यह चर्चा होगी कि वह सूत्र क्या है। दूसरी चर्चा इसी जिज्ञासा के तहत, मुझे अभी ही काफ़ी समय से यह मेरे मन में चलता था कि लगन भाव से शुरू करके हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही क्रम हम लोग गिनती जब करते हैं तो ऐसे ही गिनते हैं ना। 1 2 3 4 1 से 12 तक अगर हमें पहुंचना है तो ऐसे ही गिनती करेंगे ना। तो जब हम यह लगन भाव से चले, द्वितीय भाव में पहुँचे, तृतीय भाव में पहुँचे, ऐसे करते करते जब हम पंचम भाव में पहुँचे तो संतान आ गया, सप्तम में गए तो शादी आया, दसम में गए तो आजीविका। पहले संतान, फिर शादी, फिर आजीविका। यह कौन सा लय है भाई। ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले संतान फिर शादी, वो भी हमारे यहाँ। पश्चिम में है तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में पहले संतान फिर शादी, तो ये मेरे समझ में नहीं आती थी। मैं ढूंढती थी कि क्या है। आज वही प्रश्न आप लोगों से भी, या आप लोग भी थोड़ा ढूंढिए, तब तक हम लोग थोड़ी देर सोचिए, तब तक हम लोग उस सूत्र की चर्चा करते हैं जो रामचरितमानस से मिला। फिर हम इसको भी समझेंगे कि यह कैसे है। वह सूत्र है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अस कही बंधु सहित समीत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। स्नान करिए, पूजी पुरारी शिव जी की आराधना करिए, और साधु सन्माने, साधुओं का सत्कार कीजिए।
यथाशक्ति यथा भक्ति साधुओं का सत्कार कीजिए और शिव जी की आराधना करिए। इतने सारे चीज़ों से बचाव हो जाएगा आपका। बुरे बुरे स्वप्न आने हैं, अगर आते हैं तो वो बंद हो जाएंगे। टोना टोटका है, उसका प्रभाव वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र को लेकर अगर कोई साजिश कर रहा है तो वह आप तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ तैयार हो जाएगी कि वह उसको भेद कर अंदर नहीं आ पाएगा। या फिर ऊपरी छाया है, अगर भूत प्रेत पिशाचों की छाया है तो वह छाया भी आपको आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। वो अभेद सा एक दुर्ग तैयार, इस तरह का दुर्ग आपका हो जाएगा जिसको वो भेद नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ शिव जी की आराधना करनी है और यथाशक्ति यथा भक्ति साधुओं का सत्कार करना है। देखा कितना सहज और सरल सा सूत्र पकड़ाया ज्योतिष ने हमें सूर्य के पास ले जाके रामचरितमानस। तो आप सब भी चलना शुरू करिए, प्रश्न करना शुरू करिए, खोजी बनिए। दूसरा जो हमने बात करी थी वह ज्योतिष की बात करी थी कि वह क्या पहले संतान फिर शादी फिर आजीविका क्या। तो इसमें जो रहस्य है वह यह कि ज्योतिष और रामचरितमानस जो कहता है ऊर्जा का क्षय नहीं होता, जीव अविनाशी ऊर्जा रूप परिवर्तित करता है। यह जीव अविनाशी आत्मा और आत्मा सूर्य, उसकी यात्रा है यह पूरा जीवन। यह ऊर्जा के परिवर्तन और रूपांतरण की कथा है, यह गाथा है, यह जीवन। यह जन्म से लेकर मरण तक नहीं, जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी। आत्मा सूर्य, और यह सूर्य लगन भाव से जब चलता है तो वह द्वितीय तृतीय में नहीं जाता है। लगन का जब उदय हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे सूर्य 12-11 भाव होते होते वह 10वें भाव में आता है। पहले आजीविका यहाँ, तब 7वें भाव में जाता है सूर्य। संध्या के समय, दोपहर के समय वह 10th हाउस में होता है आजीविका। संध्या के समय तब उसके बाद वो 7वें भाव में पहुंचता है शादी, और तब 5th संतान। तो आजीविका, शादी और संतान, यह क्रम ज्योतिष कुछ भी अतार्किक नहीं है। ज्योतिष में कुछ भी कैसे भी बनाया हुआ नहीं है, सब कुछ बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से बनाया गया है। तो देखा आपने कितना मतलब सहज और सरल तो है ही, अद्भुत है। तो स्मार्टफोन का स्मार्ट युग है, स्मार्टफोन सबके हाथों में है। थोड़े स्मार्ट बनिए, सिंपल गोल तय करिए, सिंपल और स्मॉल स्टेप से जिसको आप तय कर सके वह। मिजरेबल आपको नहीं बनाए। मिजरेबल ऐसा नहीं कि आप मिजरेबल अवस्था में चले जाए कि भ्रम और भटकाव नहीं। मिजरेबल जिसको आप माप सकिए। अचीवेबल जिसको आप अचीव कर सकिए। छोटे छोटे से गोल तय करिए। ऐसा नहीं कि सागरमाथा पे जाना है आपको, माउंट एवरेस्ट पे जाना है आपको तो मतलब सीधा यहाँ से दिल्ली से उठे और माउंट एवरेस्ट ही पहुँचना है उसकी तैयारी कर ली नहीं। पहले तराई तक कैसे पहुँचा जाए वह तैयारी करिए। तराई के आगे ऊपर चढ़ने की यात्रा की तैयारी वहाँ पहुँच के करेंगे। यह गोल यह अचीवेबल, SMAR, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनरियलिस्टिक सा आप तय कर लिए। मतलब कि हम चिड़िया हैं तो हम आकाश में उड़ सकेंगे, हम पानी में तैरने वाला गोल तो नहीं तय कर लेंगे ना। हम कैसे, हम बतख तो नहीं हैं, हम गौरैया हैं, हम बंदर हैं, हम कैसे। तो वह रियलिस्टिक, जिस धातु के हम बने हैं उस धातु के हिसाब अनुसार से ही जो चीज़ें संभव होंगी वही तो हमको करना पड़ेगा ना। तो R हो गया। T, टाइम मैनेजमेंट करना हमको आना चाहिए। 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे का सदुपयोग करना आना चाहिए कि कैसे सकारात्मक चीज़ें हों, नकारात्मक चीज़ें यहाँ से निकले और चीज़ें रची जाए। सिंपल, मिजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं प्राप्त कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। और सूर्य का साथ हो
और छठी माई का आशीर्वाद हो तो कुछ भी हो सकता है। अंत में एक सवाल के साथ आप सबको छोड़ूंगी। शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी की चर्चा ज्योतिष करता है। लगन भाव अगर शुभ कर्तरी में है तो यह, और पाप कर्तरी में तो है तो यह। क्यों यह लगन भाव का शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी क्या? आप लोग सोचिए। अगले वीडियो में इसके जवाब के साथ हम आएंगे और कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। नमस्कार। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।